कहीं किसी छात्र ने कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं की। जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले एकदम सीधा स्टूडेंट्स के सीने पे मारा गया। TRE-4 की अगर बहाली करनी है, आप सीट काउंट कर लीजिए। इतना विलंब क्यों हो रहा है? बहाली एक बार निकालिए, क्योंकि बिहार के बच्चे तबाह हो रहे हैं इसके चलते। विद्यालय के अंदर शिक्षा का भगवाकरण किया जाएगा। अभी तो दीवार ये लोग कर रहे हैं, तुरंत अभी सिलेबस करेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चलाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए और नियत अपनी सही कर लीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए विधायक संदीप सौरभ हैं। देखिए, छात्रों का मुद्दा हो या फिर शिक्षा रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो, सदन के अंदर और सदन के बाहर गरजते संदीप सौरभ नजर आते हैं। मगर इसी देश में एक तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आई जिसने सबको झकझोर दिया। छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई। संदीप सौरभ जी, क्या कहें? हम तो बहुत ही शॉक्ड थे। हाँ। इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में छात्र नौजवान उतरे। हाँ। देश भर से लोग वहां पहुंचे। दिल्ली में जो थे वो सब थे। हाँ। कहीं किसी छात्र ने कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं की, कहीं कोई भड़काऊ काम नहीं किया। इसके बावजूद शाम होते होते जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई, वाटर कैनन चलाए, आंसू गैस के गोले एकदम सीधा स्टूडेंट्स के सीने पे मारा गया। हाँ। और कुछ प्राइवेट गुंडों को रख करके, प्राइवेट लोगों को रख करके, हाँ देखे ही होंगे सोशल मीडिया में वो सब भी आया है। वर्दी में नहीं है, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़कियों के साथ डंडा रखे हुए हैं, 10 लोग लाइन से बैठे हुए हैं, जिसको मन उसको पीट रहे हैं। ये जो हुआ कल तमाशा, ये तो देश के लिए बहुत शॉकिंग है। खास करके वहाँ जो लोग, जिस तरह के लोग गए थे, हम लोग तो हमेशा से आंदोलन करने वाले लोग हैं। कई बार लाठियां खाएं, कई बार बैरिकेड तोड़े, लेकिन जो लोग पहली बार इस फीलिंग के साथ गया था कि नहीं भाई, पेपर लीक रुकना चाहिए, बहुत सीधी मांगी थी, वो कोई सरकार के खिलाफ उस तरह से नहीं थे। वो बच्चे इतने शॉक्ड थे, वो बच्चे इतने दुखी थे। मैंने एक लड़की का कल इंटरव्यू देखा, वो कह रही थी कि पुलिस इस तरह से व्यवहार करेगी तो हम IAS बन के क्या करेंगे। वो UPSC की तैयारी करने वाली लड़की थी और वो रो रही थी। उसका UPSC से मोह भंग हो गया, इस सिस्टम से उसका मोह भंग हो गया। ये अप्रोच सरकार ने क्यों लिया, हमें समझ में नहीं आ रहा। एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाना, ये इतना बड़ा सवाल कैसे हो गया कि देश भर के लोग कहने लग जाएंगे, तब भी हम नहीं मानेंगे। कैसे देख रहे हैं? अब तक कोई जवाब? सरकार की चुप्पी है, ये बेशर्मी है। सरकार चुप तो नहीं है, बल्कि लगातार सरकार की तरफ से झूठे प्रचार चल रहा है। प्रचार चल रहा है कि ये जितने लोग हैं देशद्रोही हैं, इनको विदेशी फंडिंग हो रही है, देश को अस्थिर करना चाहते हैं। इस तरह के दुष्प्रचार तो लगातार सरकार कर रही है। लेकिन 23 दिन तक कोई भूख हड़ताल पे बैठे, हम लोग JNU में तो भूख हड़ताल लंबा लंबा देखे हैं, लेकिन 23 दिन तो इनफ, बहुत ज्यादा है ये तो। 23 दिन पर तक कोई भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। सोनम वांगचुक को अचानक से सफेद चादर में उठा लिया गया घसीटते हुए। कल देखा उनकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की मारपीट की गई, बाल घसीटा गया। कई लोगों के साथ ऐसा किया गया। आयशा के जो हमारे संगठन के जो 3 लोग वहां पे भूख हड़ताल में बैठे थे, उनके साथ घीचा घीची किया गया कि नहीं उठा ही देंगे। तो 23 दिन भूख हड़ताल कोई कर रहा है और कोई सरकार के अंदर इतनी मिनिमम संवेदना नहीं है कि हम जाकर के उनसे बात करें, डायलॉग करें, कोशिश करें भाई कि तुम भी इस देश के बच्चे हो, तुम्हारा भी संसद है, तुम्हारी भी सरकार है, चलो तुम लोग जूस पी लो, हम देखते हैं, हम बात करते हैं। इतना भी मिनिमम कर्सी सरकार ने नहीं दिखाया। तो ये सोचने वाली बात है कि ये सरकार कैसी है। सर, बिहार में TRE-4 को लेकर के आपने इससे पूर्व में भी सदन के अंदर आपने कई बार सवाल उठाया, बाहर भी आप गरजते रहे। आज फिर मुद्दा उठाया गया था। सरकार के जवाब को कैसे देखते हैं? मंत्री की तरफ से जो जवाब, सरकार का जवाब गोलगाल ही है। मतलब मंत्री जी को लगता है कि दुनिया भर के आडंबर कर लेने से शिक्षा विभाग ठीक हो जाएगा। कभी जाकर के झड़वाने लगते हैं, कभी किसी बाबा के चरणों में बैठ जाते हैं, उससे शिक्षा विभाग नहीं दुरुस्त होगा। TRE-4 की अगर बहाली करनी है, आप सीट काउंट कर लीजिए। इतना विलंब क्यों हो रहा है? अब कर रहे हैं, पहले कर रहे थे 25,000 बहाली लाएंगे, अब कर रहे हैं 40,000 बहाली लाएंगे। 26,000 पोस्ट केवल कंप्यूटर साइंस के खाली हैं। इसी सदन में सरकार ने मेरे सवाल के जवाब पर कहा था। तो जब 26,000 कंप्यूटर टीचर के पोस्ट खाली हैं, तो बाकी सबको जोड़ करके आप निकालिए बहाली। बहाली एक बार निकालिए, क्योंकि बिहार के बच्चे तबाह हो रहे हैं इसके चलते। मतलब केवल पढ़ने वाले बच्चे नहीं, जिनको शिक्षक नहीं मिल रहे हैं ठीक से टाइम पर, बल्कि वैसे लोग भी जो तैयारी कर रहे थे, जो टीचर बनने का ख्वाब रखते हैं, ये सब लोग दुखी हैं। तो जल्दी से जल्दी करें। बिहार के जो विद्यालय हैं अब वो भगवा कलर से पेंट होंगे। इस निर्णय भाग्य है बीजेपी के पास यही सब बचा हुआ है। बीजेपी तो जब तक नीतीश जी थे, कम से कम ये सब करने में शर्माते थे। अब नीतीश जी चले गए हैं कोमा में, अब तो नीतीश जी का कोई ध्यान है नहीं। अब बिहार में मनमाने तरीके से कैंपस के अंदर, विद्यालय के अंदर शिक्षा का भगवाकरण किया जाएगा। अभी तो दीवार ये लोग कर रहे हैं, तुरंत अभी सिलेबस करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि राइट बंधुओं ने आविष्कार किया था हवाई जहाज का, और गरीबों के बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं फलाना हिंदू ऋषि मुनि ने
हवाई उड़न खटोला का आविष्कार कर दिया था। ये जो पढ़ाने का सिलेबस के अंदर जो भगवाकरण है वो भी करेंगे ये लोग। हम लोग उसका विरोध करते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चलाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए और नियत अपनी सही कर लीजिए, तभी कुछ होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 बड़े फैसले बीते दिनों लिए। उन्होंने कहा कि भाई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक बातों को लिखना और आपत्तिजनक बयान देना, यानी वीडियो जो आप लाइव आते हैं या वीडियो जारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई होगी। आपत्तिजनक कमेंट करना, लिखना, ये तो गलत है। हाँ। मैं तो मानता हूँ, लेकिन सवाल है कि सोशल मीडिया में इस कल्चर को स्थापित किसने किया। 2014 में नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कोई सरकार आई है और अपने लिए एक आईटी सेल लेकर के आई थी, और उस आईटी सेल में इतना ज़्यादा गाली गलौज विरोधियों के प्रति, अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, अगर कोई महिला कुछ सरकार की आलोचना करती है, तो सरकार की आलोचना करने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ पैसा दे करके, प्लान करके, मीटिंग करके, और अमित शाह तो खुद आरएसएस की एक सभा में बोल रहे थे या बीजेपी की सभा में बोल रहे थे कि झूठ फैलाने में हमसे ज़्यादा कौन है। तो ये लोग तो खुद ये किए हैं। अब जब इनको गाली पड़ने लगी तब इनको लगा कि नहीं, नियम बनाएंगे। गाली देने वाला गुंडा एक्ट लगेगा। हाँ, तो पहले लगाना चाहिए था ना। गाली देने वालों को देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं ट्विटर पे, आप जाकर के चेक कीजिए, आपको 10 मिल जाएंगे, 10 गालीबाज ऐसे मिल जाएंगे जो महिलाओं को बलात्कार की धमकी सोशल मीडिया में देता है और देश का प्रधानमंत्री उसको फॉलो करता है। तो वहां कोई एक्ट लगा करके देखे सरकार। बात है कि इसके नाम पे अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखना है, लोग सरकार की आलोचना न करे, अगर वहां तक इसको ले जाएंगे जो बीजेपी ले जाना चाहेगी, तब हम लोग इसका विरोध करेंगे। पेपर लीक जो करेगा उसे भी गुंडा एक्ट लगेगा। और सरकार करेगी तो अच्छा, ये बताइए कि 14 साल हो गए, 100 से ज्यादा परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ मोदी सरकार के रिजीम में, एक भी व्यक्ति दोषी करार देकर के जेल गया है क्या? कुछ घटना जब होती है, हंगामा होता है, कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन किसी को दोषी करार देकर के सजा आज तक सरकार ने दिलवाया है? तो 100 पेपर लीक आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है। हर परीक्षा में जिसका खुलासा हो जाता है पेपर लीक का, केवल वही पेपर लीक हुआ ऐसा नहीं है। कई परीक्षाएं ऐसे होती है जो स्मूथली चलती हुई दिखती हैं, लेकिन पेपर लीक उसका हो चुका होता है, वो हम लोग जान जाते हैं कई परीक्षाओं का, तो उस पर तो बात भी नहीं होती है। तो बहुत कुछ करना है इनको। तो आपने सुना संदीप सौरभ जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं किसी छात्र ने कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं की। जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले एकदम सीधा स्टूडेंट्स के सीने पे मारा गया। TRE-4 की अगर बहाली करनी है, आप सीट काउंट कर लीजिए, इतना विलंब क्यों हो रहा है? बहाली एक बार निकालिए, क्योंकि बिहार के बच्चे तबाह हो रहे हैं इसके चलते। विद्यालय के अंदर शिक्षा का भगवाकरण किया जाएगा, अभी तो दीवार ये लोग कर रहे हैं, तुरंत अभी सिलेबस करेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चलाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए और नियत अपनी सही कर लीजिए।